नमस्ते दादाश्री जी। नमस्ते। दादाश्री जी, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए काफ़ी बार हमारे अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं, हम स्वयं को जज करने लगते हैं कि क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है या नहीं, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ या नहीं। सो इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए, या तो फिर इस माइंडसेट से कैसे बाहर निकला जाए? गुड, थैंक यू। थैंक यू या देखिए, आप जब आध्यात्मिक पथ पर हैं, आपका सिर्फ़ ये काम होता है कि जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके हिसाब से सूट होता है। थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा ना, आप अलग-अलग आध्यात्मिक साधनाएँ हैं, जो आप कर सकते हो। आपके लिए सूट अगर हो रहा है मेडिटेशन, ध्यान की क्रिया की, रोज़ आप आधा घंटा, 15 मिनट बैठ रहे हो, धीरे-धीरे बढ़ा रहे हो, रोज़ करते-करते आप कुछ चीज़ों को अनुभव कर रहे हो, शांति हो या मुक्तता हो भीतर से, वो अनुभव करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बहते जा रहे हो। पर जैसे ही आप अपने आप को चेक करते हो, असेस करते हो, अपनी स्थिति को एक बार देखते हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, वो देखने के लिए आपको एक जगह रुकना होगा। समझ रहे हो? है ना? आपको रुकना होगा। आप जब रुक जाएँगे, तब आपको आप आगे नहीं चल रहे हो, आप उसी जगह पे हो। जैसे एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन चल रही है, मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, उसके लिए आपको स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो स्टेशन उतर के आस-पास आपको देखना होगा कौन-सा स्टेशन है ये, कहाँ पहुँचे हैं। आपको उस ट्रेन से बाहर आके ट्रेन को देखना होगा, स्टेशन को देखना होगा। वैसे आध्यात्मिक अगर उन्नति हो रही है, मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, थोड़ा-सा आपको डिस्कनेक्ट करके फिर देखना होगा खुद को, और वो देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको रुकना पड़ेगा। ये रुकने में ही लोग कभी-कभी पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा जीवन। आध्यात्मिक पथ पे चलते शुरुआत में किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, फिर लगता है साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, शायद कुछ अपनी कल्पनाएँ हैं, फिर कुछ अलग-अलग रूप, आकार दिखते हैं, फिर लगता है मैं भ्रमित हो रहा हूँ। फिर कुछ-कुछ आवाज़ें आती हैं, कोई बात करने लगता है, फिर लगता है हैलुसिनेशन है, मैं पागल हो गया। फिर ऐसा लगता है कि कोई तो आके आपके सामने अपीयर होके चले गई, लाइट आ गई, अरे ये कौन आ गया अचानक? तो ऐसी चीज़ें होना शुरू होती हैं। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हो, फिर ऐसा लगता है अरे! सिद्धि मिल गई, अभी तो मैं किसी का फ्यूचर देख सकता हूँ। फिर आपको लगता है अरे! मैं तो यहाँ तक पहुँच गई। फिर अभी पहुँच गई सिद्धि, एक स्पेशल पावर है, 100 लोगों के पास है नहीं, आपके पास है, तो बाकी के जो लोग हैं वो आपके पास ही आएँगे। वो सिद्धि मिली है तो आपके हिसाब से आप ग्रो हो गए, रुक गए आप। जैसे रुक गए हो देखने के लिए, आगे बढ़ नहीं रहे हो आप जा ही नहीं रहे हो। तो आपको अगर आध्यात्मिक पथ पे ग्रो करना है, बढ़ना है आगे, तो आपको सीखना होगा बहना, फ्लो करना। आप बहते रहें, तो देखो ही मत आप कहाँ पहुँचे हो। जैसे देखने के लिए बैठ जाएँगे, आप रुक जाएँगे। रुकना क्यों है? रुकने के लिए सच में कह रहा हूँ, पूरा जीवन चला जाता है, 3-3 लाइव्स चली जाती, 3 जन्म चले जाते, 4 जन्म चले जाते। वो देखने के लिए कि अरे आज मैं महायोगी बन गया। जैसे ही महायोगी बन गए तो आप 3-4 साल अटक गए उसमें, 3-4 जन्म अटक गए। है ना? समझ रहे हैं ना? आपको अपने आप को बहते रहने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मैं चलते रहूँ, चलती रहूँ। मैं कहाँ पहुँची वो भी कैसे समझेगा आस-पास देख के? अरे तुम कहाँ तक पहुँचे हो? अरे मैं तो यहाँ तक, भोजपुर हो गया हमारा। अच्छा भोजपुर, अच्छा, अच्छा, अरे मैं तो भोजपुर तक ही हैं। मतलब वो आगे हम पीछे। यही इक्वेशन है ना? अभी वो भी आपकी उन्नति डिसाइड नहीं करता। आपकी उन्नति आपके भीतर, आपका क्या रिश्ता है आपके ईश्वर के साथ, आपके भीतर जो आपकी अंतरात्मा है, वो कितने स्तर तक जागृत हो चुकी है, स्थिरता कितनी है, शांति आप क्या अनुभव कर रहे हो, उसी के अनुसार आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो। और ये आपको खुद ही खुद के अंदर देखना है, किसी और को देख के नहीं देखना है। तो आप जब बहना सीखेंगे ना, जैसे नदी बहती है, नदी सिर्फ बहती है बस, वैसे बहते रहो। वो बहने से क्या-क्या होता है वो मत देखना आप। उस नदी से लोग पानी भी निकालते हैं पीने के लिए ना, वो अपना लेते जाएँगे, चले जाएँगे वो। नदी वो देखते बैठ गई तो फिर बहना बंद हो जाएगा। है ना? सरल है ना कितना ये? तो आप बस बहते रहो, जो होता है उसको होने दो। कुछ नंबर्स नहीं यहाँ पे, कुछ लेवल्स नहीं है। बहना सीखो आप। बढ़िया?